नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पशु परिचर की जो वैकेंसी है उसके लिए अपन जो यूट्यूब पर जो प्रश्नोत्तरी लेके आए थे उनमें से आज अपन की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में आपके सामने भौतिक प्रदेश के रूप में लेके आया हूं। इससे पहले अपन ने नामकरण और स्थिति एवं विस्तार की प्रश्नोत्तरी देखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अपन अगर देखते हैं दोस्तों तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसमें पहला जो भौतिक प्रदेश आता है उसका नाम है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा? आपके अरावलीय पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। तीसरा आपके हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तीसरा कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, इस प्रकार से आपके भौतिक जो भौगोलिक जो प्रदेश है उनका विभाजन किया गया है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका मरुस्थल है। उसके बाद आप देखोगे ये आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद आपका तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो मैदान के रूप में है और चौथा है वो आपके पठार के रूप में है। तो 4 भागों में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है? तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, नवीनतम मृदा अपरदन से। तो सुनो, ये आपका जो ग्लोब है, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर पहले 2 राशियां पाई जाती थी। कितनी राशियां थी दोस्तों? पहले आपके 2 राशियां थी। ठीक है, एक राशि का नाम था आपके अंगारा लैंड। ऊपर वाली जो राशि दिख रही है इसका नाम है अंगारा लैंड और नीचे वाली जो राशि है इसका नाम है आपके गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो पानी भरा हुआ था इसका नाम था आपके तैतीस सागर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपके तैतीस सागर। ठीक है दोस्तों, ये आपका है तैतीस सागर। अब क्या होता है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से जो नदियां निकलती थी वो नदी अपना जल किसमें डालती थी? तैतीस सागर में डालती थी। तो वो नदियां क्या करती थी? अपना अवसाद लेके आती थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, एक युग आता है प्लीस्टोसीन युग। उस प्लीस्टोसीन युग में ये जो तैतीस सागर है इसका पानी धीरे धीरे क्या हुआ, पीछे खिसकता गया और यहाँ जो रेत थी वो रेत छोड़ता गया। ठीक है, तो उसके कारण ये वो जो रेत छोड़ी थी उससे आपके क्या बन गया? मरुस्थल बन गया और वो नदियां अपना जल इधर ही लाती थी। तो वो उससे किसका निर्माण हो गया? आपके मैदानों का भी निर्माण हो गया। और ये दोनों जो राशियां हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये आपस में टकराई तो गोंडवाना लैंड से आपको पठार देखने को मिले। इससे आपका किसका निर्माण हुआ? पहाड़ियों का निर्माण हुआ और इससे आपके पर्वतों का भी क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब अपन देखते हैं तो आपका जो मरुस्थल है वो मैदान है वो तो आपके तैतीस सागर से बने हैं और जो पठार पहाड़ियां और पर्वत देखते हो राजस्थान में उसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं पश्चिमी मरुस्थल। भारत का जो मरुस्थल है वो पश्चिम दिशा की ओर है तो इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? इसकी उत्पत्ति हुई है आपके तैतीस सागर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में अवस्थित है? ठीक है, थार का जो मरुस्थल है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान यानी भारत में अपन क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में? आप देखोगे तो टोटल आप देखोगे, अगर मैं बात करूं 100% की, किसकी बात करूं? 100% की, तो इस 100% में से आपके 2 देश हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा भारत और एक हो जाएगा आपके पाकिस्तान। ठीक है, अब भारत में कितना दोस्तों? तो भारत में 62% है। कितना है? 62% है। और अगर पाकिस्तान में देखोगे तो पाकिस्तान में इसका परसेंटेज कितना है? 38% है। ठीक है, अब देखोगे तो भारत में भी इसको 2 भागों में है। एक आपका राजस्थान में है, उसके बाद आप हरियाणा में देखोगे, थोड़ा बहुत भाग गुजरात में देखोगे और थोड़ा बहुत भाग आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और राजस्थान में इसका जो परसेंटेज है वो है 61.11
परसेंट, और बाकी जो 0.89% है वो कहाँ है आपके इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 61.11%। कितना हो जाएगा 61.11%। अगर आप 6.89 देखोगे तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। किसका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। 23% देखोगे तो ये आपके मैदानी भाग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मैदानी प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 9% देखोगे तो ये आपका हो जाएगा अरावली पर्वतमाला का। किसका हो जाएगा अरावली पर्वतमाला का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थलीय में राजस्थान के कितने जिले आते हैं। आप देखोगे दोस्तों तो पहले जो आपके जिले आते थे वो 12 जिले आते थे। कितने जिले आते थे 12। उसके बाद 2023 में नवीनतम कितने जिले 17 नए जिले बन गए। तो उनमें से 8 जिले और हैं, वो भी किसमें आते हैं आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल आपके कितने जिले हो जाएंगे आपके 20 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे 20 जिले हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाठी सीरीज क्या है। अब मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। एक ये आपको स्थान दिखेगा और इस स्थान का नाम है आपके पोखरण। क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है आपके पोखरण। ये आपका पोखरण है और यहाँ पर आप स्थान देखोगे तो ये जो स्थान है इसका नाम है मोहनगढ़। और ये दोनों के दोनों स्थान आपके कौन से जिले में आते हैं जैसलमेर जिले में आते हैं। इसका नाम है आपके मोहनगढ़। ठीक है, अब इस मोहनगढ़ से लगाकर पोखरण के मध्य जो आपके भूगर्भिक जो जलपट्टी दिखती है, इस भूगर्भिक जलपट्टी को अपन क्या कहते हैं लाठी सीरीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन लाठी सीरीज कहते हैं। और ये जो लाठी सीरीज है ये आपके मीठे पानी की जलपट्टी है। कौन से पानी की है मीठे पानी की जलपट्टी है। और इसके ऊपर जो घास जो पौष्टिक घास पाई जाती है इसे कहते हैं अपन सेवन। क्या बोलते हैं अपन सेवन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। जो लाठी सीरीज है ये लगभग आपके 60 किलोमीटर है। कितनी है लगभग 60 किलोमीटर है। तो देखो भूमिगत जल पट्टी है, फ्लोराइड जल युक्त पट्टी है, जिप्सम का जमाव है, उपयुक्त सभी अभी मैंने बताया भूगर्भिक यानी भूमिगत जल पट्टी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भूमिगत जल पट्टी। फ्लोराइड युक्त पट्टी आप कहाँ देखोगे, आप नागौर से अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड का जो जमाव है उसे अपन फ्लोराइड युक्त पट्टी कहते हैं। ठीक है, और जिप्सम का जमाव देखोगे तो नागौर से बीकानेर के मध्य में जो आपको जिप्सम का जमाव देखने को मिलता है उसे अपन हार्डबन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपकी हवा चल रही है इधर। ठीक है, और इस हवा की दिशा के समांतर अगर कोई बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है तो इन्हें अपन कहते हैं रेखीय बालू का स्तूप। ठीक है, अगर रेखीय ऑप्शन में नहीं होगा तो सिप होगा, और सिप भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर हो जाएगा आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हो जाएगा। इसमें आपको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कोई दिख रहा है, हाँ, ए इज राइट आंसर। पैराबोलिक बालू का स्तूप वो बालू का स्तूप जिनकी आकृति किसके समान होती है, महिलाओं के बालों की जो हेयर पिन होती है उसके समान अगर आपको बालू का स्तूप दिखते हैं तो वो आपके पैराबोलिक हो। और जो आपका अर्ध चंद्राकार है, अर्ध चांद के आकार का अगर कोई बालू का स्तूप दिखता है तो वो आपके बरखान हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा के जल से निर्मित झील होनी चाहिए अस्थायी। कौन सी अस्थायी झील को अपन क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अपन देखते हैं ये आपका कोई बालू का स्तूप है। ठीक है, एक बालू का स्तूप ये है और एक बालू का स्तूप ये है, और ऊपर आपको दिख रहे हैं ये क्या मंडरा रहे हैं, आपके बादल मंडरा रहे हैं। यहां से अगर पानी आएगा तो वो पानी यहाँ गिरेगा और इन दोनों बालू का स्तूपों के मध्य एक अस्थायी झील का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। और इस अस्थायी झील को अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन प्लाया। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं अपन प्लाया। ठीक है, ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा
प्लाया हो जाएगा। ठीक है, बालसन क्या है, जब प्लाया झील मैदानी रूप धारण करती है तो वो आपके बालसन कहलाता है। और ये जो आपके प्लाया झील है इसके किनारों किनारों पर अगर कोई कंक्रीट इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें बजादा कहते हैं। कुई आप सबको पता ही है कि अपने प्रत्येक गांव में ये कुई देखने को मिलती है, एक जल संरक्षण की विधि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क एवं अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश को अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। अगर आप देखोगे तो यहां से आपके सिरोही से एक पर्वत श्रृंखला जाती है और कहां तक जाती है आपके, ये जाती है खेतड़ी झुंझुनू तक। ठीक है, इससे आपके पश्चिम वाला जो इलाका है तो ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब यहां पर आप देखोगे तो एक वर्षा रेखा गुजरती है वो इस प्रकार से। ठीक है, ये जो वर्षा रेखा है इसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इधर वाला जो भाग है इसे अपन कहते हैं शुष्क रेतीला मरुस्थल और ये वाला जो भाग है इसे अपन कहते हैं अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क और शुष्क इन दोनों को अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर अरावली पर्वतमाला से निकलती है, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो आपके रेड क्लिफ रेखा के समांतर गुजरती है। ठीक है, और 40 सेंटीमीटर वर्षा जो रेखा है वो अरावली के पश्चिमी ढालों पर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी अपन पढ़ के आए हैं, ये आपकी क्या है, ये पवन की दिशा है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है, ये आपकी है पवन की दिशा, या इन्हें कह देते हैं अपन हवा की दिशा है। ठीक है, अब ये हवा की दिशा के समकोण पर ये जो बालू का स्तूप बनते हैं और आगे सामने आपके क्या आ जाता है, एक बहुत बड़ा अवरोध आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है आपके, ये आपके अवरोध आ गया। तो ये क्या करेंगे, बालू का स्तूप यहां से पवन गई, यहां टकराई और फिर वापस यहाँ नीचे आ गई। तो आप देखोगे ये आपके एक समकोण पर बन रहे, किससे बन रहे, आपके समकोण पर बन रहे हैं और इन्हें अपन क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। जो आपके एक तारे की आकृति में जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें अपन तारा बालू का स्तूप कहते हैं। बरखान अभी पढ़कर आए थे अपन, अर्धचंद्राकार आकृति होती है और छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, शुभ्र काफिस बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का कितना % है। ठीक है, आपका जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपको जो दिखता है, ये वाला जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो आपको दिखता है इसमें आपको कितने % जनसंख्या निवास करती है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपके 40% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। 40 आपको कहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, ये बी इज राइट आंसर। 11% जनसंख्या आपके हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, 39% पूर्वी मैदानी में करती है और 10% आपके अरावली पर्वत प्रदेश में करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थार का मरुस्थल सामान्य ढाल, थार के मरुस्थल का सामान्य ढाल विस्तृत है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व व दक्षिण से उत्तर की ओर। ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन को आने की संभावना है। अगर आप देखोगे तो यहां से आपके ये आपकी नाग की पहाड़ियां हैं और यहां से आपकी एक नदी निकलती है और वो नदी आपके इस प्रकार से बहते हुए कच्छ के रण में चली जाती है और इस नदी का नाम है आपके लूनी नदी। ये लूनी नदी है। ये लूनी नदी किधर से आ रही है, ये आपकी दिशा हो जाएगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये किधर से आ रही है, ये आपके आ रही है उत्तर पूर्व से और जहां आ रही है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अपन का जो मरुस्थल है उसका ढाल भी इस लूनी नदी के समानांतर ही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और कहीं और दिख रहा है, ये उत्तर पश्चिम ये नहीं है, पूर्व से ये भी नहीं है, हाँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो सी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आकलवुड फॉसिल पार्क किस भूभाग में स्थित है। ठीक है हम दोस्तों, अब देखो एक पार्क है जहां पर लकड़ी के अवशेष रखे हुए हैं। ठीक है, ये लगभग
2-2.5 करोड़ साल पुराने हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ रखे हुए हैं, तो ये इस आकलवुड फॉसिल पार्क में रखे हुए हैं। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको डायनासोर के अवशेष भी देखने को मिलेंगे जुरासिक काल के। और ये जो अवशेष रखे हुए हैं ये किसमें रखे हुए, आकलवुड फॉसिल पार्क में। और ये पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग है। ठीक है, राजस्थान की अगर भारत की जनसंख्या क्या देखें, लगभग 130 करोड़। ठीक है, 130 करोड़ में राजस्थान में कितने परसेंट है, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। कितनी है, 6.85 करोड़ है। ठीक है, तो वो कितने परसेंट है, तो वो आपकी है 5.6% है। कितनी है, 5.6%। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख है, तो उस 32 लाख में राजस्थान का कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जैसे कि भारत का अगर 100% है तो उस 100% में से राजस्थान में कितना है, तो ध्यान रखना राजस्थान में आपके 10.41%। ठीक है, ये भी आपके जनसंख्या पूछे तो 5.6 हो जाएगी, और आपका भूभाग पूछे तो भूभाग आपका कितना हो जाएगा, 10.41% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। अभी अपन पढ़ के आए थे कि उसमें पूछा था कि कौन से भौतिक प्रदेश में, और यहाँ पर पूछा है आपके कौन से जिले में। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका एक जिला है और इस जिले का नाम है आपका जैसलमेर। कौन सा जिला है यहाँ पर, जैसलमेर। और ये जो आकलवुड फॉसिल पार्क है ये भी आपके कहाँ है, ये आपके जैसलमेर। तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी आज की जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो प्रश्नोत्तरी थी वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करता हूं कि ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जुड़ते रहिए अदम्य एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।